अरे सेठ जी, आवाज आ रही है? दिखाई दे रहा हूँ? अगर आवाज आ रही है, दिखाई दे रहा हो, तो गुड्डू या 2 बार नमस्ते कर लीजिए। नमस्ते 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 नमस्ते। एक ही दिन में 2 बार नमस्ते करने का अलग ही माहौल है भाई साहब। एक ही दिन में 2 बार नमस्ते कर लिया तो 2 और 2 4 हो गए गुड्डू। 2 और 2 4, एक ही दिन में 2 बार नमस्ते तो 2 का पावर 2, 4 हो गए। 4 नमस्ते हो गए गुड्डू। अगर कोई नहीं कर पाया था नमस्ते, तो एटलीस्ट 2 बार तो कर लीजिए नमस्ते नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 13 रखा है, गहरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी का। और आज हमें टोटोमेज्म को पहले फिनिश करना है, फिर हम करेंगे पीवाईक्यूज। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग टोटोमेज्म की बातें कर रहे थे आपसे, ठीक है ना। और काफी सारा टोटोमेज्म पढ़ भी चुके थे। खेल अल्फा हाइड्रोजन का था और कॉन्जुगेटेड अल्फा हाइड्रोजन का था, ठीक है। और ड्यूटेरियम एक्सचेंज वाला भी पढ़ लिया था। अब एक टोटोमेज्म की लास्ट एप्लीकेशन है, ठीक है। वो पीछे चल रहेगा, रिफ्रेश कर दो ना। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम इन कीटो इनॉल टोटोमेज्म। इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन कीटो इनॉल टोटोमेज्म। जब जब भी गुड्डू, जब जब भी हमने डायरेक्शन की बात करी है, तो हमने उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम को शिफ्ट किया है जहां माहौल है, जहां स्टेबिलिटी है। गलत तो ना कह रहा मैं? जब जब भी हमने इक्विलिब्रियम की बात करी है ना, तो वहां पे अपन ने इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कराया है जहां पर माहौल स्टेबल मिला है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ठीक है। यहां पर आपको पता है, जब मैं कीटो का इनॉल बनाता हूं ना गुड्डू, तो सी डबल बॉन्ड ओ टूट के सी डबल बॉन्ड सी बनता है। खेल इस सी डबल बॉन्ड ओ और इस सी डबल बॉन्ड सी का है। सारा खेल इस सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड सी का है। और यहीं से गेम खेलना चालू कर रहा हूं कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है, पहले भी बताया था फिर बता रहा हूं, सी डबल बॉन्ड ओ की सी डबल बॉन्ड सी से ज्यादा होती है। जब भी आपका सी डबल बॉन्ड ओ बनता है तो 725 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। और जब आपका सी डबल बॉन्ड सी बनता है तो 675 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। मतलब 50 किलो का अंतर है। अगर आप एक सी डबल बॉन्ड ओ को तोड़ के सी डबल बॉन्ड सी बनाओगे तो आपको जेब में हाथ डालना पड़ेगा और उस जेब में से पैसा खर्च करके 50 किलो जूल के पैसे देने पड़ेंगे, तब जाके सीओ सी डबल बॉन्ड सी में बदलेगा। 50 किलो जूल की जेब में हाथ डाल के पैसा निकाल के एनर्जी लेनी पड़ेगी। अब यहां पे बहुत सारे केसेस हैं जो मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने, और मैं आपके सामने यहां पे परसेंटेज इनॉल भी लिखूंगा। वो आपको याद नहीं करना है, वो मेरे आंसर को सपोर्ट करेगा। और जब मैं आपको पूरा 3-4 स्लाइड में पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं आपको एक ऐसी स्लाइड दूंगा जो एक आपके लिए मतलब गिफ्ट फ्रॉम माय साइड, जो आपको दीवार पे चिपका लेनी है और उसको ऐसे निहारना है। ही 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 मजा आ जाएगा। आइए, सबसे पहला CH3 CO CH3। जब मैं इसका टोटोमेरिज्म कराता हूं तो आपको पता है कि इनॉल जो बनता है वो ऐसा बनता है गुड्डू। गुड्डू ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा अपन सही कर लें तो माहौल भी सही लगेगा। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, बहुत हैंग कर रहा है। थोड़ा सा आपसे बातचीत कर ली जाए। और क्या हाल है आपके? सब आनंद मंगल है? एवरीथिंग इज गोइंग गुड? एवरीथिंग इज गोइंग गुड। थोड़ा सेव करके फिर से लगाएंगे। बहुत हैंग कर रहा है तो सही हो जाएगा, थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगी लिखने की। आप बताइए आपके क्या हाल है गुड्डू भैया? आप बताइए। क्या मैं आपको इस तरह की हरकत करके ये दिखाना चाहता हूं मुझे कंप्यूटर चलाना आता है? हो भी सकता है गुड्डू, जैसा गुड्डू कह दे। अबे रिस्क लग रही है इसमें तो यार। अब रिस्क लग रही है इसमें तो। एग्जिट करने पे द करंट फाइल इन नोट्स है, डू यू वांट टू सेव, एक बार के लिए नो कर देते हैं, नहीं करना हमें। अब वापस लगाते हैं। अब खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल गया सिम सिम।
और यहां इंपोर्ट कर रहा हूं। देख रहा हो गुड्डू, मेरे को कंप्यूटर चलाना आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, ज्यादा तो ना आता, थोड़ा थोड़ा। एक बार मैंने कंप्यूटर देखा था, फिर उसको देखा, मुझे अजीब सा लगा, ऐसे अजीब सा उसका पीछे से निकला हुआ था वो, है ना, तो मुझे अजीब लगा कि ये क्या आइटम है। उसके बाद इसका हाँ गुड्डू भैया, स्पीड बढ़ जाएगी अब। आइए गुड्डू भैया, बस इतनी ही बात करनी थी आपसे, अब आगे पढ़ लेते हैं। तो ये आपका सीओ है, आपने सीओ से सी डबल बॉन्ड सी बनाया, तो यहां से एक्स और यहां से एक्स प्लस 50, मतलब अगर आप इस इक्विलिब्रियम को आगे ले जाना चाहते हो तो आपको 50 किलो जूल एनर्जी अपनी जेब से खर्च करनी पड़ेगी। बात समझ गए? तो आप खुद बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, ये। तो ये रिएक्शन आगे जानी चाहिए या पीछे? तो आप बोलोगे हाईली बैकवर्ड, आप बोलोगे हाईली बैकवर्ड। उधर वाला आइटम स्टेबल है, जेब से पैसा हम नहीं खर्च कर रहे इसके लिए। यहां पे ये जो इनॉल बनता है, ये कितना बनता है? परसेंटेज इनॉल 10 की पावर -4%। ओ माय गॉड्स, क्या आपको ये याद करनी है वैल्यू? नहीं, आपको नहीं करनी है याद, ये मेरे आंसर को सपोर्ट कर रही है। मतलब अगर 10,000 कीटो बनेंगे तो एक बार इनॉल बनेगा, 10,000 कीटो बनेंगे तो एक बार इनॉल बनेगा यहां पर। समझ गए गुड्डू? सेकेंड आइटम देखो, यहां पर सीओ, इसका इनॉल बनाऊंगा तो इसका इनॉल कैसा बनेगा गुड्डू भैया? ऐसा, और यहां पर ऐसा। अगर ये x है तो ये कितना होगा? x प्लस 50। अगेन 50 किलो जूल अपने जेब से सोना लगाएंगे हैं। ये भी कैसा होगा? हाईली बैकवर्ड। ये भी पीछे को जाएगा, पिच्छू को जाएगा, पिच्छू को, हाईली बैकवर्ड होगा। यहां पर जो परसेंटेज इनॉल होगा वो कितना होगा गुड्डू भैया? 1.2%, 1.2% बनेगा यहां पर ये इनॉल। मतलब अगर 100 कीटो बन रहे होंगे तो एक बार इनॉल बनेगा। इतना नोट करो, फिर मैं आगे बता रहा हूं। समझ गया ना क्यों बैकवर्ड? क्योंकि सीओ बनना ज्यादा फेवरेबल है सी डबल बॉन्ड सी से, इसलिए बैकवर्ड। सुहाना कह रही है कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? कुछ मत करो बेटा, लीव इट, 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 लीव इट। यार ये और ये में फर्क है क्या यार? वो डार्क थी, ये थोड़ी लाइट कलर की लग रही है। चलो खैर, उससे क्या मतलब है अपने को। तीसरा नंबर देखो आप, यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पाई, यहां पाई। जब अपन इसका इनॉल बनाएंगे तो यहां से ये हाइड्रोजन है, ये यहां जाएगा, पाई बॉन्ड यहां आएगा, तो इसका इनॉल कैसा बनेगा? ऐसा। यहां पर OH, यहां पाई, यहां पाई, यहां पाई। आपने वही x दी थी, x प्लस 50 लगेगी। अब एक फायदा है यहां पर क्या बन गई? बेंजीन बन गई, बेंजीन। और अगर बेंजीन बनी है तो गुड्डू भैया उसका फायदा तो उठाएंगे। ये रिंग एरोमेटिक हो गई और बेंजीन बनने की वजह से यहां से 152 किलो जूल एनर्जी बाहर निकलेगी। ये तो वही बात हो गई कि जेब से किसी धंधे में 50 रुपए लगाए और 150 रुपए कमा के निकले गुड्डू भैया। 50 रुपए लगाए, 150 रुपए कमा के निकले। बताओ गुड्डू भैया, अपने अंदर की आवाज को सुनो, क्या आ रही है? हाईली फॉरवर्ड, हाईली फॉरवर्ड, हाईली फॉरवर्ड, आगे को जाएगी। यहां पे परसेंटेज इनॉल जो है वो 99.9% बनेगा, 99.9% इनॉल बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये एरोमेटिक बन रहा है, क्योंकि ये एरोमेटिक बन रहा है। अगला आइटम देखो गुड्डू भैया, सीओ यहां पर पाई, यहां पर सी डबल बॉन्ड हो। जब आप इसका इनॉल बनाओगे तो यहां एक हाइड्रोजन है, उसको यहां पाई को यहां एक हाइड्रोजन है, उसको यहां पाई को यहां,
ऐसे करोगे ना, ऐसे करने के बाद जो यहां बनेगा वो कैसा बनेगा, यहां पाई, यहां पर OH, यहां पर पाई, यहां पर OH, या फिर से एरोमेटिक, ये सब मिटा दो। आपको भी पता है कि आपने यहां पे X अमाउंट दिया था, 2 CO को बर्बाद करके 2 C डबल बॉन्ड C बनाया, 100 का नुकसान किया, 1 CO पे 50 का, 2 CO पे 100 का, लेकिन फायदा हुआ 152 का। घर में 50 रुपए बच रहे हैं, मजे वाली बात है। 100 रुपए लगा के 150 रुपए कमाए, 50 रुपए का काम तो किया ना, प्रॉफिट कमाया। अगेन हाईली फॉरवर्ड, अगेन हाईली फॉरवर्ड। क्यों है? क्योंकि एरोमेटिक है, परसेंटेज इनवॉल्व 99.9%। अगला आइटम C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। जब आप इसका टॉटोमेरिज्म कराओगे तो वो ऐसा बनेगा, यहां पर, यहां पर और यहां पर। ये H यहां जाएगा, पाई यहां, ये H यहां जाएगा, पाई बॉन्ड यहां, ये H यहां जाएगा, पाई बॉन्ड यहां। ऐसा ही तो बनाया है। आपने क्या किया है, X दी थी, 3 CO बर्बाद करे, 150 का नुकसान, 152 का फायदा, ब्रेक इवन आ गया है। 150 रुपए लगाए, 152 रुपए बचे, मेहनत लगी, 2 रुपए ही कमाए, लेकिन कुछ तो कमा के निकले। हाईली फॉरवर्ड तो नहीं होगा, फॉरवर्ड होगा, ठीक ठाक इनवॉल का प्रतिशत आएगा, कितना आएगा मुझे भी नहीं पता। टोटल मिला के इन तीनों में सब रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों जा रही है? रीजन है फॉरवर्ड जाने का एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी। यहां तक कोई दर्द, दिक्कत, परेशानी, चिड़चिड़ापन? सीखा बेटा, मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि ये परसेंटेज आपको ध्यान नहीं रखना। ये मैंने बुक्स पढ़ी है खूब सारी, वहां से मैंने डेटा निकाला है जो मेरे आंसर्स को सपोर्ट कर रहा है। थोड़ा फैंसी दिखता है ये, है ना? जैसे होता है ना, एक शादी हो रही है और शादी में क्या होता है, एक तो सिंपली दूल्हा दुल्हन बैठ गए, एक इवेंट वाले का काम होता है वो एंट्री कराता है, फुल माहौल में पायरोस चलते हैं, ऐसे फुहारे, वो आग वाले, है ना, फूलों की बरसात होती है, पीछे आतिशबाजी होती है, माहौल बनता है, ठीक है ना? तो वैसा माहौल बनाया मैंने इसको लगा के, 4 चांद लगाए हैं, नक्काशी की है बस अपने आंसर्स को सपोर्ट करने के लिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। क्लियर है? एक कह रहा सर आप कौन हो? मैं भूत हूं, भूत। आई एम घोस्ट, आई एम घोस्ट, रेडी टू होस्ट, and I am sending you a post in which your AIR is written, which is in crores. Okay, दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर तीनों का रीजन एरोमेटिसिटी था। अगला आइटम देखिए, अगला आइटम है CH3CO OCH3। यह है आपका एस्टर। याद है आपको? एस्टर अपने आप में मस्त, एस्टर अपने आप में मस्त, याद है आपको? एस्टर अपने आप में मस्त। यहां से जो इनॉल बनेगा वो ऐसा बनेगा। आपने यहां पर क्या किया, ये X था, ये X प्लस 50 का नुकसान तो किया, CO को तोड़ के C डबल बॉन्ड C बनाया, और एक नुकसान और किया कि लोन पेयर सिग्मा पाई, जो एस्टर अपने आप में मस्त था। आपने क्या किया गुड्डू पता है? लोन पेयर सिग्मा सिग्मा लोन पेयर, आपने उस रेजोनेंस को खत्म कर दिया, प्लस लॉस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन रेजोनेंस। बड़ा गुस्सा आया उसको और उसने बोला कि परसेंटेज इनॉल कितना बनेगा, 10 की पावर -6%। मतलब अगर ये 10 लाख बार बनेगा तो ये एक बार बनेगा। तो ऐसा बनना भी कोई बनना है? ऐसा बनना भी कोई बनना है?
ऐसा बनना भी क्या बनना है जो 10 लाख में एक बार बने। इतनी देर तक तो ना गुड्डू के पास पेशेंस है ना मेरे पास है कि मुझे देखता रहूं कि 10 लाख में से कब बनोगे तुम। तो अगर कोई आपसे बोले क्या एस्टर टोटोमिज्म शो करता है, तो आप बोलोगे नहीं। और कोई जबरदस्ती करे, बेल्ट ले ले, बोल करता है कि नहीं करता, बोल अब, बोला नहीं बोला, ये बोल बोल करता है नहीं करता, तो बोले हाँ करता है लेकिन बहुत कम इनॉल बनता है। ये कैसा है? हाईली बैकवर्ड, हाईली बैकवर्ड, हाईली बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, अगला आइटम, ऐसा ऐसा और यहां से हम कराएंगे टोटोमिज्म। अब यहां खेल इस बात का है कि आप इनॉल किधर से बनाओगे। अगर गुड्डू भैया आपने इनॉल यहां से बनाया, कोई फायदा नहीं है। अगर आप इस बीच वाले हाइड्रोजन से बनाते हो, यहां वाले हाइड्रोजन से, इसको इधर और इसको इधर, तो फायदा देखना क्या होगा। जो बीच वाला हाइड्रोजन है, यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। वो कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रिवील भी करूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, और वक्त तो आप दे ही दोगे क्योंकि वक्त की कोई कमी नहीं है। इधर देखिए, आपने x से 50 का जेब से खर्चा किया। अब फायदा देखो, आप फायदा याद है मैंने आपको बताया था एसिडिक हाइड्रोजन OH माइनस होता तो कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन निकालता, बीच पे माइनस बनाता तो दोनों CO का माइनस M लगता। याद आ रहा है? बस वही गेम है गुड्डू, वही गेम है। इसलिए मैंने टोटोमिज्म आपको GOC के बाद पढ़ाया। अब रीजन देखो आप, पहला रीजन H बॉन्डिंग का फायदा, H बॉन्डिंग का फायदा हो रहा है। पहला रीजन, पहले यहां पाई सिग्मा सिग्मा पाई कोई रेजोनेंस नहीं था। यहां देखो लोन पेयर सिग्मा पाई, ओ माय गॉड्स, यहां से लेकर यहां तक का रेजोनेंस है, यानी कि रेजोनेंस का फायदा। प्लस यहां एक रिंग का फॉर्मेशन हुआ है और वो भी 6 मेंबर का, तो 6 मेंबर चिलेशन बोलते हैं उसको। चिलेशन मतलब रिंग का फॉर्मेशन होना, 6 मेंबर चिलेशन, चिलेशन मतलब रिंग का फॉर्मेशन होना। इतना सारा फायदा, तो 50 रुपए तो लगा ही सकते हैं ना। परसेंटेज इनॉल यहां पर निकल के आता है लगभग 72%, मतलब इनॉल यहां पर ज्यादा बनता है, और इसीलिए ये भी कैसी होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है गुड्डू। दिस विल गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगला आइटम, यहां पर CO, यहां पर CO और यहां पर मिथाइल। अगेन वही इसका टोटोमिज्म करूंगा, ऐसा का ऐसा चित्र बनाऊंगा, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट। बस यहां पर वो मिथाइल लगा होगा, इस तरह से वो मिथाइल लगा होगा। आपने x और x प्लस 50 माइनस पूरा का पूरा ये कच्चा चिट्टा जो भी आपके सामने लिखा हुआ है वो सब होगा, माना नहीं कर रहा मैं, ये सब होगा। लेकिन यहां पर जो परसेंटेज इनॉल बनता है वो बनता है 44%, यानी कि ये बैकवर्ड जा रहा है। ओ माय गॉड्स, क्या हो रहा है ये सर? ये क्या दुविधा है सर? कोई दुविधा नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं, आपके समझ में आ जाएगा, बस फोकस करिएगा। अगर गुड्डू मैं आपके सामने यहां पर इस तरह से बेंजीन लिखता, यहां मिथाइल, यहां मिथाइल, यहां मिथाइल लगाता, और मैं बोलता आपसे कि मिथाइल एक बल्की ग्रुप होता है, एक मोटा होता है, तो ये मोटा, ये मोटा, ये मोटा, तीन तीन मोटे पास में आ गए, भयंकर रूप से रिपल्शन लगेगा। गुड्डू ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, मोटा मोटा मोटा, और यहां से यहां तक तो बेंजीन जैसा ही है, पाई सिग्मा लोन पेयर, इतना पोर्शन तो बेंजीन जैसा ही है गुड्डू। ये तीनों तो sp2 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 ही है ना, sp2 sp2 sp2, बिल्कुल वैसा ही तो चित्र बन रहा है। तो यहां पर रिपल्शन इन मिथाइल, मिथाइल में रिपल्शन लग रहा है, जिस कारण से इनॉल कीटो से कम स्टेबल है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बोलिए गुड्डू, क्लियर है क्या? बोलिए ना गुड्डू,
बोल क्यों नहीं रहे हैं गुड्डू? बोलिए। क्लियर है गुड्डू भैया? रिपल्शन इन मिथाइल, भयंकर रिपल्शन, स्ट्रेन आएगा, रिंग फटने के चांसेस होंगे। जैसे ही आप बोलोगे टीएल टीएल, आई विल मूव फॉरवर्ड, otherwise I'll remain here for another 50,000 years. But if I stand on my two legs on another 15,000 years, then my L1, L2, S2, S3, S4 all will be doing random motions here and there, and I am not able to teach, I am not able to walk, I am not able to talk. Then how will be I move forward? So next examples, see here's here COs, and this is the bulkies, and the item will be like this, OH, here H bondings, but this is the methyl cholbo, but this is not methyl, this is not cholbo, this is the something which is very motas, sumos group, सुमो ग्रुप, भयंकर रिपल्शन, असहनीय घटना, दर्दनाक घटना, हाईली बैकवर्ड। अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज इनॉल, आप स्वयं बताइए कितना बनाना चाहोगे आप? बताइए कितना बनाना चाहोगे आप? बताइए आप। एक सुमो ग्रुप मोटा, एक CH3 था, यहां तो इस कार्बन पे 3 CH3, मोटापा अत्यधिक। अपने जहन से जो आवाज निकल रही है उसे पहचाने। जी हां, बिल्कुल आपका जवाब सही है, 0%। यहां पर इनोल बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। शाबाश, ये हुई ना बात। अगला सवाल, हियर्स C double bond O's, and here's, oh my god, here's pi bond is missing, so OCH3, यहाँ C double bond O, when I'll forming वो, here's आपको भी पता है। आप मुझे इतना सा बताओ, मैंने यहां पर कीटो वाले पार्ट से इनॉल बनाया, एस्टर वाले से नहीं बनाया। आपको भी पता है एस्टर तो बनाता ही नहीं है 10⁻⁻⁶, तो एस्टर की साइड से तो इनॉल बनेगा ही नहीं। किधर से बनेगा? कीटो की साइड से बनेगा। चलो बना दिया। यहां पर परसेंटेज इनॉल आता है 8%। मतलब ये भी कैसा होगा? हाईली बैकवर्ड्स। हियर ऑल्सो हाईली backwards, x plus 50 plus loss of oxygen resonance, ester is चिड़ा हुआ, ester is चिड़ा हुआ, that's why highly backwards. ओके, स्पाई बॉन्ड्स बना लिया, देख लीजिए। इधर भी बना लिया, देख लीजिए। एवरीवेयर इज बना लिया। आपने क्या नोटिस किया? मैं बताता हूं आपने क्या नोटिस किया। परसेंटेज इनॉल और स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। दिस इज द गहरी बात। अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यह आपकी गहरी बात है। मैच कर लीजिए। यहां पर H है, माइनस बनाओगे, दोनों तरफ से -m लग रहा है। यहां माइनस बनाओगे, -m तो लग रहा है, लेकिन यहां से इसका +I भी लग रहा है, इसलिए इनॉल का परसेंट कम हो गया, यहां ज्यादा था। यू गॉट इट, यू गॉट इट, यू बेटर गॉट इट। हियर्स 2 -m's, but lots of +i's and repulsions, बेकार एसिडिक हाइड्रोजन। and here
यू नो एस्टर अपने में मस्त, तो ये माइनस, मतलब यहां जो एसिडिक हाइड्रोजन था और बेकार है, एक तरफ से माइनस आई एक तरफ से माइनस आई, तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा इनॉल बनेगा। और अगर इस बात को मैं आपको आइसोमेरिज्म में पढ़ा था, क्या पल्ले पड़ता आपके? मैं आपसे बोलता एसिडिक स्ट्रेंथ, आप बोलते हैं भाई क्या कह रहा है ये? यू नो आई एम नेवर रॉन्ग। आई वॉन्ट टू गिव यू अ क्वेश्चन and you should give me the answer so that एक इन जनरल टॉक कर रहा हूं, इन जनरल परसेंटेज इनॉल जो होता है वो डाई कीटो का कीटो एस्टर से ज्यादा, फिर मोनो कीटो और फिर मोनो एस्टर, ऐसा ही ट्रेंड देखा अपन ने। ये 72% बन रहा था या 44% बन रहा था, ये 8% बना है कीटो एस्टर, उधर कीटोन इधर एस्टर था, तो 8%। मोनो कीटो बनता था 10⁻⁻⁴ या 1.2, मोनो एस्टर 10⁻⁻⁶। एक जनरल ऑर्डर है, हमेशा तो नहीं, इन जनरल बात कर रहा हूं। ऐसे तो मोनो कीटो में एरोमेटिक हो जाता तो 99.99 बनता था। I want to give you a question. See the questions. Compares stabilities of enol. Question is like this. This is A's. This is B's. This is C's. This is D's. This is E's. This is F's. You have to compare A, B, C, D, E, F in all. I give you the formula, acidic strength of alpha hydrogen. You have to give me the answers. Answers is coming. So you have to copy paste from here's to theirs, and nobody will recognize, so that we have to change the colors. After color changings, nobody got this, that this is copy paste. Here I am making minus, 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 minus and minus. By removing H plus, we have to compare the stability of acidic hydrogen of alpha hydrogens. Here minus M, here minus M, here minus M,
हियर माइनस एम, हियर माइनस एम, हियर CH3 का प्लस आइस, हियर माइनस एम, इधर माइनस आई, इधर माइनस आई, इधर माइनस आई और इधर माइनस आई. हियर 2 माइनस एम, हियर 1 माइनस एम, हियर 2 माइनस एम 1 प्लस आई, हियर माइनस एम एंड माइनस आई, हियर 2 माइनस आई, हियर 1 माइनस आई. A, C, then D, then B, then E, then F. This is the stability of phenols by comparing acidic strength of alpha hydrogen. यहां 2 माइनस एम है, यहां पर भी 2 माइनस एम है, थोड़ा सा ही तो प्लस आई लगेगा, लेकिन 2 माइनस एम तो है. यहां 1 माइनस एम, यहां पर भी 1 माइनस एम, लेकिन यहां माइनस एम के साथ माइनस आई गिफ्टेड है, तो बी और डी में डी ज्यादा होगा, फिर बी आएगा, फिर 2 माइनस आई, फिर 1 माइनस आई, तो ए सी डी बी ई एफ, एसिडी बी ई एफ. यू गॉट इट? यू बेटर गॉट इट. मैंने 3 स्पेसिफिक एग्जांपल ले रखे हैं, उसको आपको थोड़ा सा रिमेंबर रखना पड़ता है, इसलिए उसको अलग से बता रहा हूं. और बस 3 स्लाइड और है ना, और उसके बाद अपन PYQs पे आ जाएंगे. तो स्पेसिफिक एग्जांपल नंबर 1, ऐसा आइटम है C डबल बॉन्ड O, और एक ऐसा आइटम है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O. हमें इसका इनॉल बनाना है, इसका इनॉल बनाना है, दोनों का इनॉल बना के उसे कंपेयर करना है. और पहले तो क्या, सुन लो क्वेश्चन क्या है, कीटो से इनॉल बनाना है, उन दोनों में कंपेयर करना है कि कीटो बनेगा या इनॉल, कीटो बनेगा या इनॉल, दोनों का इनॉल बन जाएगा, उनमें भी कंपेयर करना है. ठीक है सर. अब इनॉल बनाता हूं मैं आपके सामने, इसका इनॉल बनाऊंगा तो ये वाला H यहां जाएगा, पाई यहां आएगा. आप खुद ही आंसर कर दोगे अभी, देखना देखते ही. ये आप खुद बताओ, ये रहेगा या ये, कौन सा ज्यादा बनेगा? आप खुद बताओ, विद रीजन बताना. आप खुद बताओ, आपको देख के कैसा लग रहा है इसे, बताइए सर. कल एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं, अगर मेरे को जरूरत लगी तो मैं आपको है ना PYQs जितने अभी क्लास में हो जाएंगे उतने करके, जो बचे हुए होंगे उनके रिकॉर्डेड सॉल्यूशंस मैं आपको दे दूंगा, है ना. जो मतलब लाइव क्लास की ही रिकॉर्डिंग है, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स हैं वो, है ना, वो दे दूंगा मैं आपको. ठीक है ना, तो आप उससे देख लीजिएगा, आप थोड़ा स्पीड में भी देख लोगे करके, समझ रहे हो ना. हाँ भाई, कीटो, वेरी गुड. रीजन, रीजन, आई वांट रीजन, वाई ये बात एंटी. अरे गुड्डू मजा आ गया यार. ये कैसा बना है गुड्डू? एंटी एरोमेटिक. चीथड़े उड़ गए इसके, ये तो बनेगा ही नहीं. यहां पे परसेंटेज इनॉल गुड्डू भैया चीख चीख के कह रहे हैं 0%. इसको कहते हैं कि गुड्डू भैया एक खाली किताब थे, पन्ने हमने भरे हैं. दिस इज द चौर. गुड्डू भैया एक खाली किताब थे, और खाली किताब को अपने हिसाब से भरा जाता है, और हमने एक कॉन्सेप्ट से भरी हुई किताब बना दिया गुड्डू भैया को. देखते ही पहचान लिया गुड्डू भैया ने. इनॉल का परसेंटेज 0%, क्योंकि एंटी एरोमेटिक है तो ये बनेगा ही नहीं, यानी कि दिस इज हाईली बैकवर्ड. अब यहां पर इनॉल बनाऊंगा तो ये H यहां जाएगा, पाई यहां पे आएगा. ठीक है, तो इसका इनॉल कैसा बनेगा? ऐसा. यहां पर OH, यहां पाई, यहां C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O. एक फायदा तो आपको बनाते ही दिख गया होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एक फायदा तो आपको दिख गया होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और एक और चीज आप देखो यहां पे, आपको याद है मैंने आपको ऐसे पढ़ाया था C डबल बॉन्ड O, इसमें एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कैसे चेक करते थे? यहां से पाई बॉन्ड तोड़ते थे, यहां पर ऐसे बनाते थे O- और यहां पर प्लस. तो यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन, सिर्फ रिंग के इलेक्ट्रॉन गिनते थे, कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूमते थे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन. अपन बोल देते थे ये एरोमेटिक है.
सिमिलरली इसके साथ भी तो वही खेला खेलेंगे ना कि यहां पर पाई, यहां सी डबल बॉन्ड हो, यहां सी डबल बॉन्ड हो, इन दोनों बॉन्ड को तोड़ूंगा गुड्डू, तो यहां पर ओ माइनस, यहां प्लस, यहां प्लस। आप तो सिर्फ इस रिंग को देखो ना, सिर्फ इस रिंग को, कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये एरोमेटिक है और इसमें क्या अंतर है? यानी कि यहां पर x था तो x प्लस 50 का नुकसान हुआ, फायदा हुआ एरोमेटिसिटी का, ये एरोमेटिक है, प्लस H बॉन्डिंग भी है। अब आप खुद ही बताओ, अगर मैं इसमें परसेंटेज इनॉल 100% लिख दूं तो आप बुरा मान जाओगे क्या यार? आप तो ये बताओ, अगर मैं इसमें परसेंटेज इनॉल 100% लिख दूं तो आप क्या बोलोगे, मना कर दोगे क्या मेरे को? 100% है पूरा इनॉल, और इन दोनों में से किसका इनॉल ज्यादा बन रहा है? इसका, साफ साफ ही दिख रहा है। यू गॉट इट, यू बेटर गॉट इट, यू गॉट इट, यू बेटर। और सुनो, एक रीजन और है। प्लस ये जो कार्बन था sp2 तो ये दोनों CO एक दूसरे के सामने, तो इनके कान खड़े हुए लोन पेयर, इन लोन पेयर में भी भयंकर रूप से रिपल्शन आ रहा था। तो प्लस रिपल्शन मिनिमाइजेस ऑफ CO बॉन्ड्स के रिपल्शन को भी आपने खत्म कर दिया। इस CO के बॉन्ड के रिपल्शन को भी आपने अट्रैक्शन में बदल दिया। क्लियर है? दिस इज द स्पेसिफिक एग्जाम्पल नंबर 1. आई वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड, प्लीज अलाउ मी टू मूव फॉरवर्ड. स्पेसिफिक एग्जाम्पल नंबर 2. हमें इसका इनॉल बनाना है, इसका बनाना है। इसका जो इनॉल बनेगा OH, यहां डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, H बॉन्डिंग हो रही है। ये X था, ये X प्लस 50, CO का नुकसान करके C डबल बॉन्ड C माइनस H बॉन्डिंग, प्लस ये जो CO में sp2 प्लेन में था, रिपल्शन जो आ रहा है CO बॉन्ड रिपल्शन मिनिमाइजेस। क्या आप इसको 100% बनाने दोगे? आप बोलोगे सर बना लो सर। यहां जो इनॉल बनेगा वो 100% बनेगा गुड्डू, 100%। ये गेमर है, गेमर। दिस वन इज गेमर। ये गेम खेलता है। यहां CO में रिपल्शन है, ये इस सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस कन्फर्मर बना लेता है। ये इस तरह से रोटेट हो जाता है गुड्डू, दोनों CO को अपोजिट कर लेता है, और जब दोनों CO को अपोजिट करेगा तो वो रिपल्शन ही चला गया। फायदा करने वाला क्या होता था? फायदा करने वाला इसका इनॉल बनाऊं तो इसका इनॉल ऐसा बनेगा, दोनों अपोजिट हो गए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं हो पा रही है, तो इसका कोई बनाने का फायदा नहीं है। यहां पर परसेंटेज इनॉल जो बनता है वो 0% बनता है। कितना बनता है? 0%। यहां पे लिखोगे आप रीजन बता रहा हूं आपको। बोथ C डबल बॉन्ड O आर एट एंटी पोजिशन टू मिनिमाइज देयर रिपल्शन। इसीलिए इसको स्पेशल की कैटेगरी में डाला है। यहां पर क्यों रोटेट नहीं हो रहा था? क्योंकि ये रिंग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट थी। इस रिंग को आपको तोड़ना पड़ जाता, और तोड़ने के लिए एनर्जी उपलब्ध नहीं है, इसलिए सिर्फ ये रोटेट हुआ है गुड्डू। ठीक है? इसका परसेंटेज इनॉल 0, उसका 100%। बस 2 स्लाइड और, उसके बाद अपन कर रहे होंगे PYQs।
Specific example number 3. Fusion type enol. जब मैं इसका इनोल बनाऊंगा गुड्डू, जब मैं इसका इनोल बनाऊंगा गुड्डू, तो वो कैसा बनेगा? ये पाई यहां, ये एच यहां, तो वैसे ही तो बनाएंगे ना। यहां से पाई हटाऊंगा, यहां से एच हटाऊंगा, और यहां पर पाई बॉन्ड बना दूंगा, और यहां पर OH बना दूंगा गुड्डू, इसका इनोल। गुड्डू आपने CO को नुकसान करके C डबल बॉन्ड C बनाया है, X, और यहां से आपका X प्लस 50 माइनस इस बेंजीन का इस बेंजीन के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बीच में जो कार्बन है वो sp3 है। इस बेंजीन का इस पाई बॉन्ड के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बीच में जो कार्बन है वो sp3 है। लेकिन जैसे ही आपने इनॉल बनाया, लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा बेंजीन तक, लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा बेंजीन तक, इस बेंजीन का इस बेंजीन तक एक्सटेंडेड रेजोनेंस चल गया गुड्डू, एक्सटेंडेड रेजोनेंस। प्लस ये जो बॉन्ड एंगल है ये sp3 के हिसाब से होगा, और ये कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। और ये जो बॉन्ड एंगल है वो sp2 के हिसाब से होगा, वो होगा 120 डिग्री। पहले ये दोनों बेंजीन ऐसी थी, यहां आके ऐसी हो गई, दूर चली गई, रिपल्शन कम हो गया। यहां रिपल्शन ज्यादा था, यहां दूर चली गई, रिपल्शन कम हो गया। बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, रिपल्शन डिक्रीजेस। दिस इज द माहौल, दैट्स वाई परसेंटेज इन ऑल is 95%. This is also highly forward. You got it. You got it. Highly forwards. 95%. और जी आप यहां से पाई इधर, एच इधर, वो इनॉल बना, sp3 से sp2 तो रिंग दूर चली गई। दूसरा वहां पे रेजोनेंस बन गया बढ़िया। अब मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था, मेरी तरफ से एक गिफ्ट, उस गिफ्ट को रैप आपको ही करना है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट, बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट टू बी अ स्पून फीडर, मतलब वो एक स्पून फीडिंग वाला सिस्टम नहीं चलाना चाहता मैं। आई वॉन्ट कि आप खुद से मेहनत करके एक टेबल बनाएं, जो कि बहुत आसान सी टेबल है। उस टेबल में यहां पर कंपाउंड लिखें, यहां पे लिखें परसेंटेज इनॉल, और यहां लिखें रीजन, सबके रीजन बताए हैं, और उसको इस तरह से मैनेज करें, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके मैनेज करें। सबसे पहले 100% वाले लिखें, जो भी 100% बन रहे थे वो लिखें। फिर आप 95% वाला लिखें, या पहले 99.9% वाला एरोमेटिक वाला, फिर 95% वाले लिखें, फिर 72%, फिर 44, फिर आपका कितना आ रहा था 8%, फिर 1.2%, फिर उसके बाद 10 की पावर -4, 10 की पावर -6, फिर 0% वाले जितने भी थे उनको कैसे भी ऑर्डर में लिख दो। इस तरह से आप यहां पे डायग्राम, यहां पे परसेंटेज और उनके रीजन खुद से लिखेंगे।
एक बच्चा बोल रहा है ये मास्टर पागल है। जी हाँ, मैं पागल हूं अपने गुड्डू के लिए, मैं पागल हूं अपने गुड्डू के सिलेक्शन के लिए, मैं पागल हूं गुड्डू को कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, मैं पागल हूं अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी के लिए। जी हाँ, मैं पागल हूं और मैं ऐसे ही पागल रहना चाहता हूं। मुझे भगवान ऐसा पागलपन और दे जिससे मैं अपने कर्तव्य को निभाता चला जाऊं, गुड्डू को कंसेप्ट सिखाता चला जाऊं। यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा पागलपन है। कराली बेइज्जती, कहां गया वो? अब बहुत सारे लोग क्या है, रेजोनेंस में और टोटोमिज्म में कंफ्यूज होते हैं, तो उनका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। या इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको असर्शन रीजन या फिर उसमें मिल जाए स्टेटमेंट वाले में, तो बस एक अंतर लिख लीजिए, उसके बाद बस पीवाईक्यू चालू कर रहा हूं। लास्ट स्लाइड है जीओसी की। दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ जीओसी, दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ द ईव ऑफ थ्योरी। रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट था गुड्डू, फर्जी कॉन्सेप्ट, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, बट very relevant to our GOC and the organic chemistry and as well as inorganic chemistry and every chemistry. Without resonance you can't imagine chemistry. टोटोमिज्म एक एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड कॉन्सेप्ट है, जैसा कि आप परसेंटेज भी देख पा रहे थे। एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड कॉन्सेप्ट है ये, मतलब इसे लैब में परफॉर्म किया जा सकता है इक्विलिब्रियम वाली कंडीशंस लगा के। दूसरी बात, अगर समथिंग विच इज हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन, then how can you affect by pressure, volume, temperature, etc.? You are dreaming something in your dreams, lots of barish is coming, but you are not begging. Why you are not begging? Because that barish is in your khayal. Just like this is hypothetical concept, so no effect of pressure, volume, temperature, etc. But here pressure, volume, temperature, etc. affects, वो अफेक्ट्स करेगा इक्विलिब्रियम को। इन रेजोनेंस सिर्फ और सिर्फ हमने पाई इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराया था। रेजोनेंस में हमने सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन को मूव कराया था, एटम को मूव नहीं कराया था। इन रेजोनेंस ओनली पाई इलेक्ट्रॉन मूव्स, एटम डज नॉट मूव्स। बट इन टोटोमिज्म पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एटम भी मूव करता है। In totemism, pi electrons as well as atom both moves. You got it, you better got it. You got it? This is the GOC खत्म हुई भाई, इतनी खुशी हो रही है ना, मतलब क्या बताओ आपको यार। आप ये बताओ गुड्डू, अगर आपको GOC में मजा आया, सीरियस लेवल पे यू गॉट इट द कॉन्सेप्ट्स, देन हैशटैग सना गिव मी लव्स, गिव मी फायर्स, so that these type of spammers, दो कोडीज के गायब्स, please 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 give me the fires, give me the loves, give me the supports. This is the first question of the evening, but
we give the answer after when I got love from your side, at least 1000 loves, at least 1000 fires, at least 1000 loves, 1000 fires, then I'll start the PYQs. Almost 80-90 PYQs including JEE Mains and JEE Advance. I'll give you proper solution. I'll give you, जितने क्लास में हो जाएंगे उतने क्लास में हो जाएंगे. Rest I'll give you in recorded form so you can see tomorrow. It's better for both of us to save the time as well as energy. एक बार 1000 क्रॉस हो जाए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ डिस्कशन. होने वाला है फायर में तो होने वाला है 1000 क्रॉस. ये बात फायर में तो 1000 क्रॉस हुआ है. गुड. अरे या ओ भाई लव में भी हो जाए बस, दिल वाले. ओ भाई हार्ट में भी हो गया. नाउ आई कैन स्टार्ट दी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक देन एनिलीन? यू नो एनिलीन ऐसा होता है, एनिलीन, ठीक है. और यहां पे डाइफिनाइल अमीन. डाइफिनाइल अमीन कैसा होता है गुड्डू? यहां पर NH, यहां पर इस तरह से बेंजीन. ट्राइफिनाइल अमीन तीन तरफ लगाना पड़ेगा आपको, तीन तरफ, ऐसे 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 ऐसे. पैरानाइट्रो एनिलीन ऐसे 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 ऐसे. पैरानाइट्रो एनिलीन. ओ भाई 2000 पार होने वाले हैं यार उधर तो. और दिस इज द बेंजाइल अमीन. अब आप खुद देख लो, ये डीलोकलाइज्ड, ये डीलोकलाइज्ड, ये भी डीलोकलाइज्ड, ये भी डीलोकलाइज्ड, लेकिन दिस वन इज लोकलाइज्ड. और लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड में कौन जीतता है? लोकलाइज्ड. डी इज द करेक्ट आंसर. लोकलाइज्ड वाला डीलोकलाइज्ड से ज्यादा बेसिक होता है. पूछ रहा था मोर बेसिक. लोकलाइज और डीलोकलाइज में लोकलाइज जीतेगा. लोकलाइज. पोल देने से टाइम वेस्ट होगा गुड्डू, पोल देने से टाइम वेस्ट होगा. क्या मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाऊं? नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी इन द गिवन कंपाउंड्स? अच्छा, मैं आपसे एक और चीज पूछ रहा हूं, सुनिएगा. मतलब आप चाहो तो मैं इस पूरे का आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी दे सकता हूं अगर आप चाहो तो. अगर आप खुद से अटेम्प्ट करके फिर सॉल्यूशन देखना चाहो, या फिर अभी कंटिन्यू करें अपन, जैसा भी आप बोलोगे, जैसा भी आप आदेश करोगे वैसा कर लेंगे. नहीं नहीं, ये लिखना नहीं है आपको, आंसर करना है सिर्फ, या आपको आंसर करना है, सिर्फ आंसर करना है आपको. कंटिन्यू, ठीक है. कंटिन्यू करते हैं जितना हो जाएगा. सुनो ना, कंटिन्यू करते हैं जितना हो जाएगा हो जाएगा. 8 बजे तक, 8 बजे से 1 मिनट भी ऊपर नहीं, 8 बजे तक जितना हो जाएगा उतना दे रहा हूं. उसके बाद बाकी का रिकॉर्डेड देख लेना. रिकॉर्डिंग वहीं से आएगी जहां तक हो जाएंगे, उसके बाद वाली रिकॉर्डिंग आएगी, ठीक है ना. रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड, चलो रिकॉर्डेड दे देते हैं. ओके ओके ओके. हाँ, आप ट्राई करोगे फिर रिकॉर्डेड, ये भी बेटर है. सेल्फ ट्राई करना ना. वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश. अच्छा एक बात बताओ. अरे ऐसे पता नहीं चलता यार, ऐसे पता नहीं चलता, ऐसे पता नहीं चलता. सुनो सुनो, अगर आप रिकॉर्डेड के फेवर में हो, इफ यू वांट टू सी रिकॉर्डेड, आप खुद से ट्राई करना चाहते हो, रिकॉर्डेड के फेवर में हो, तो आप है ना, अबे अपन ने फिर एक एक्स्ट्रा क्लास क्यों लिया यार, ये मतलब उसी में कंटिन्यू कर लेते. 20 मिनट ही तो पढ़ाना था, कोई बात नहीं. तो आप है ना फायर करो, फायर करो. जितने फायर करोगे मुझे पता चल जाएगा कि आप रिकॉर्डेड देखना चाहते हो कि नहीं चाहते हो. खुद से करके, क्योंकि रिकॉर्डेड बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा जैसे लाइव की तरह. वो मतलब आपको मैं अपने दूसरे बैच से दे दूंगा ना, जिसमें मैंने डिस्कस किया है, ठीक है.
अगर 10,000 फायर आ गए, अगर 10,000 फायर आ गए, 10,000, 10,000 फायर्स आ गए, तो आई विल गिव यू रिकॉर्डेड। अगर 10,000 फायर चल गए तो मैं आपको रिकॉर्डेड दे दूंगा। अरे कॉपी पेस्ट नहीं, बेस्ट दूंगा यकीन 2.0 से, बेस्ट यकीन 2.0 वाले दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। यकीन 2.0 वाले, यकीन 1, यकीन 2, यकीन 5, यकीन 6, यकीन प्लस, नीट AIR सब में हूं मैं, तो मैं यकीन 2.0 वाले दे दूंगा आपको। 10,000 फायर अक्रॉस हो गए तो आई विल गिव यू दी रिकॉर्डिंग। वही देख रहा हूँ, हो गए यार, कैसे कैसे हो गए यार, फुल लगे हुए हैं तो भाई 6,000 हो गए, 10,000 क्रॉस होने चाहिए। ओए 10,000 करने भाई, कब होते यार ये तो। एक बार मैं पोल भी करा लेता हूँ, पोल करा लेता हूँ, पोल करा लेता हूँ मैं, डोंट वरी। अगर आप रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं तो यस करें, है ना, यस का पोल है, यस का वोट टाइप किया है। अगर आप रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं तो यस करें खुद से। अगर आप खुद से सेल्फ ट्राई करके रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं तो मैं आज रात को ही अभी भिजवा दूंगा आपके पास, अभी भिजवा दूंगा थोड़ी देर में ही, ये मैं आपको थोड़ी देर में भिजवा दूंगा और पूरी रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी। और उसके बाद जो है आप बता दें। आइए सर, 87% जनता कह रही है कि रिकॉर्डेड, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये क्या है ना, देखो फायदा भी यही था, मैं आपको सच्चाई बताऊं ना तो मैं भी यही चाहता था कि आप इनको खुद से ट्राई करो। जब आप इनको अभी करेंगे ना तो उतनी जल्दी में मजा नहीं आता, आप इनको खुद से ट्राई करोगे, इसमें 80, 90, 100 है और आपका बिल्कुल, आप उसको बिल्कुल लाइव डिस्कशन की तरह देख पाओगे, क्योंकि मैंने वो लाइव ही डिस्कस किए है ना। तो आप उसको लाइव डिस्कशन की तरह देखना पूरा का पूरा। मैं आपको इसका वो रिकॉर्डेड PYQ सेशन दे दूंगा। और नहीं, हाइड्रोकार्बन तो अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, मंडे से, ठीक है ना, फ्रेश तैयार करेंगे। वैसे अपन से गलती हो गई कि अगर अपन है ना अभी उसी क्लास को वो 15-20 मिनट वेस्ट नहीं करते ना, थोड़ा सा दिमाग लगा लेता मैं या आप भी, तो अपन उसको कंटिन्यू कर लेते, और कंटिन्यू करने के बाद अपन है ना नेक्स्ट क्लास हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भगवान को मंजूर। अब आपको क्या करना है सुनो, है ना, आपको क्या करना है, देखो आप जल्दी भी फ्री हो रहे हो तो आप इसको कर लेना, मैं आपको PDF भिजवा रहा हूं अभी, स्लाइड में दिया होमवर्क करे, DPP आप इसकी पूरी कर ले। आपको क्या करना है, ऑल DPP मॉड्यूल GOC का पूरा कर लें, समरी लेक्चर GOC का वो भी मैं आपको भिजवा रहा हूं, है ना, समरी लेक्चर GOC का। आपके पास कल क्या क्या काम करने को है, टुमारो GOC का समरी लेक्चर कल देख लेना, PYQ सेशन भी कर लेना कल ही। मंडे से फ्रेश माइंड से, मंडे से फ्रेश माइंड से हम हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे, ताकि यहां तक का दर्द आपका क्लियर हो जाए। अब एक फाइनल हैशटैग समा का वोट करा लेता हूं, इसको ईमानदारी से कर देना, इसको वो 86, 87 पे मत अटकाना भाई। एक हैशटैग समा का वोट GOC के लिए तो बनता है, आपके लिए ही सोच रहा हूं गुड्डू, है ना, एक बार हैशटैग समा जरूर चलाए।
मंडे से फ्रेश माइंड के साथ। देखो कल तक आपका जो भी चीजें बकाया है, कल तक आपका जो भी चीजें बकाया है वो आप निपटा लीजिए गुड्डू। मंडे से एकदम फ्रेशली अपन हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे और मंडे से आपकी क्लास 4 बजे से रहेगी और 4 से 7 बजे तक का क्लास का आयोजन है। सिंगल क्लास चलेगी 3 आवर्स की, पूरे हफ्ते 3 आवर्स की सिंगल क्लास चलेगी, है ना। 3-3 घंटे की अपन एक हफ्ते तक क्लास लेंगे, है ना। कभी 7 से 7:15 हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, इस तरह से अपन चलाएंगे, है ना। तो 3-3 घंटे की क्लास चलेगी आपकी 4 से 7, पूरे हफ्ते मेरा स्लॉट है ना। अपन कोशिश करेंगे कि उसी हफ्ते में पूरा हाइड्रोकार्बन अपन फिनिश कर दे, ठीक है। वेरी गुड, है ना। मेरी प्लानिंग सुन लो आप, प्लानिंग देखो, प्लानिंग से चलना पड़ेगा, है ना। प्लानिंग से चलेंगे, उस हफ्ते में कोशिश करेंगे अपन पूरा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एक बड़ा चैप्टर होता है और बिना हाइड्रोकार्बन के आप क्लास 12 को टच भी नहीं कर सकते, ये ध्यान रख लेना। क्लास 12 का पहला चैप्टर स्टार्ट होगा ना, तो उसमें हाइड्रोकार्बन काम आएगा। ये जितने भी 11th का पोर्शन है सब काम आएगा क्लास 12 में, मैं फिर बता रहा हूं आपको, वो सारा करेंगे। और प्यूरिफिकेशन 3 घंटे का लेक्चर होगा, एक लेक्चर में पूरा प्यूरिफिकेशन हो जाता है। वो कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो मजेदार चीज है, वो तो मैं आपको एक लेक्चर में पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। अगला पूरा हफ्ता अपना डेडिकेटेड रहेगा हाइड्रोकार्बन को, और उसमें आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। आपको स्पैमर्स को भगाना पड़ेगा, स्पैमर्स आएंगे, स्पैमर्स को आपको भगाना पड़ेगा। आप मुझे फुल सपोर्ट करोगे, आप मुझे फुल, ताकि मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दे पाऊं, है ना। समझ रहे हो, मैं कहीं भी कटपट नहीं करता, मेरे को जो पढ़ाना है वो मैं पढ़ाऊंगा, फिर चाहे वो कितनी भी तारीख को खत्म हो। बात समझ गए आप। वादा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? वादा है ना दोस्त, वादा है, हैशटैग समा का वादा है। धन्यवाद सेठ जी, अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। आज मैं आपको पीवाईक्यू का लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं, है ना, और दूसरा जो है आपको समरी लेक्चर। आज नहीं तो कल सुबह तक तो जरूर आ जाएगा, लेकिन ये पीडीएफ आप तक आज ही पहुंच जाएगी, ये पीडीएफ आप तक आज ही पहुंच जाएगी। पीवाईक्यू और समरी लेक्चर आपको आज नहीं तो कल तो मिल ही जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। धन्यवाद सेठ जी। इस टाइम को यूटिलाइज कर लेना भाई, ये क्वेश्चन कर लेना खुद से।